कांग्रेस नेता राहुल गांधी महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात करते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जिन्हें महिलाओं की बिल्कुल कद्र नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत के बाद अब रणदीप सुरजेवाला ने देश की एक जानी मानी हस्ती के खिलाफ बेहद ही शर्मनाक टिप्पणी की है। मथुरा सांसद हेमा मालिनी का कद दुनिया जानती है, लेकिन कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने उनके लिए जो कुछ कहा, ये वो बदतमीजी की हदें पार करने जैसा है। इससे पहले सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना के बारे में निहायती घटिया टिप्पणी की थी। ये अलग बात है कि ये जो भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं और सुप्रिया श्रीनेत द्वारा कई सारी बातें की जा रही हैं और उसके पास सफाई दी जा रही है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस के नेता आपे से बाहर हो चुके हैं और हताशा में उल जुलूल बयान दे रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मोहब्बत की दुकान, नफरती सामान। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते हूँ। ढीला कैरेक्टर, डर्टी पिक्चर। वो कहते हैं कि मंडी की जो लड़कियां हैं उनके भाव क्या चल रहे हैं। टारगेट क्यों करते हैं आप उनसे पूछिए ना, बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस। कांग्रेस कितनी कड़वी। जिस पार्टी के सबसे ऊंचे ओहदे पर एक महिला बैठी हो, जिस पार्टी ने महिला प्रधानमंत्री दिया हो, आज उसी कांग्रेस ने महिलाओं के अपमान में कोई कसर नहीं छोड़ी। दो तस्वीरें देखी। कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पहले कंगना का अपमान किया, मंडी वाला भाव लगाकर कांग्रेस की सोच जाहिर की, और अब रणदीप सुरजेवाला ने मथुरा सांसद हेमा मालिनी के बारे में बेहद शर्मनाक टिप्पणी की है। रणदीप सुरजेवाला बेहद संजीदा बातें करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन देश की मशहूर अदाकारा हेमा मालिनी के लिए जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की है, ये कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला पर तो सवाल खड़े करता ही है, लेकिन ये कांग्रेस की उस मानसिकता पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है, जिसके जरिए बीते कुछ सालों में हमने देखा है कि किस तरीके से बड़े बड़े पदों पर आसीन महिलाओं का अपमान जो है वो कांग्रेस के अलग अलग नेताओं की तरफ से किया गया है। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते हूँ। कोई हेमा मालिनी तो एमी के लिए बनाते हो। हेमा मालिनी मथुरा से बीजेपी सांसद, उनकी इतनी ही पहचान काफी नहीं। वो देश की मशहूर अदाकारा है, शास्त्रीय कलाओं में निपुण है, मगर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला को उनके चरित्र पर कई दाग नजर आते हैं। सुरजेवाला की बेशर्मी पर बीजेपी ने कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से धोया है। आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला जी का भी वह बयान सुना होगा, जिसमें वो हमारी पार्टी की वरिष्ठ सांसद हेमा मालिनी जी के लिए किस प्रकार के आपत्तिजनक, अशोभनीय और अभद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे किसी औपचारिक मंच से बोलना भी संभव नहीं है। यह भारत की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के प्रति अवमानना की एक नई निम्नता है। हेमा मालिनी एक बार फिर से मथुरा से चुनावी मैदान में, आज उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया। इस दौरान हेमा मालिनी ने सुरजेवाला के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री मोदी से सीखना चाहिए। टारगेट क्यों करते हैं आप उनसे पूछिए ना, बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस, एंड सो टारगेट उन्हीं पर किया जाता है जो नाम वाले हैं ना,
जो नाम नहीं है किसी का उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए। अब महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए, कैसे सम्मान वो करते हैं ऐसा वो लोग भी करें, अच्छा रहेगा। रणदीप सुरजेवाला कोई पहले व्यक्ति नहीं है जिन्हें महिलाओं के कैरेक्टर में खोट नजर आता हो। इससे पहले आपको याद होगा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत के बारे में कितनी भद्दी बातें सोशल मीडिया पर लिखी थी। ये ट्वीट याद है ना आपको? जरूर याद होगा। ज्यादा दिन बीते नहीं है जब सुप्रिया श्रीनेत के हैंडल से इंस्टाग्राम पर कंगना की मॉडलिंग की तस्वीर डालकर लिखा गया था कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। सुप्रिया श्रीनेत की इस हरकत से भारी बवाल मच गया था। किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंदी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी माता स्वरूपा हैं, एक पुत्री की माता हैं, और इतनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है, मुझे लगता है उनकी आत्मा भी उनको कचोटती तो होगी ही। शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कांग्रेस के बड़े सम्मानित नेताओं में से एक है, तो क्या दूसरे दलों की महिलाओं नेताओं का कोई सम्मान नहीं है? हाल ही में कांग्रेस के कई सारे बड़े नेताओं के चाल, चरित्र और बोल कांग्रेस को खुद ही मुश्किल में डाल रहे हैं। राहुल गांधी दो बार भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। उनकी यात्रा में बहन प्रियंका गांधी भी कई बार नजर आती है। चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी या कोई और दल, सियासत की कीचड़ में इतने गहरे ना उतरे कि बहन बेटियों का सम्मान ही भूल जाए। विरोधियों से मतभेद गलत नहीं है, मगर महिलाओं का सम्मान हर हाल में करना ही चाहिए। वजूद की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस को बहुत फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि परिवार में सिर्फ परिवार ही बच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।